हेलो एंड वेलकम बैक। मैं सैयद बासिम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया, उस पर बढ़ती हुई हेट स्पीच के बारे में। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक, क्रिएटर्स के लिए हेट, और नंबर दो, आपस में ही रीजन और रिलीजन के बेस पर फैलाई जाने वाली हेट। क्रिएटर्स के लिए हेट जो हम देखते हैं कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है लोगों की गालियों से, एतराज़ात से, या किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के पर्सनल मैसेजेस में जाकर, डीएम में जाकर, और ये अब इतना आम हो चुका है कि इसको शायद समझाने की भी ज़रूरत नहीं। और दूसरा, पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती हुई आपस में ही रीजन और रिलीजन के बेस पर फैलाई जाने वाली हेट, जहाँ न सिर्फ मज़हब और सरहद के नाम पर हेट फैलाई जाती है, बल्कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान भी नफ़रतों की कोई कमी नहीं है। तो हम इन दोनों किस्मों पर एक एक करके बात करते हैं। सोशल मीडिया की शुरुआत कहाँ से हुई? 1997 में 6 डिग्रीज के नाम से एक सोशल वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां लोग अपनी आईडी बनाकर नए दोस्त बना सकते थे और आपस में बात कर सकते थे, दुनिया से इंटरेक्ट कर सकते थे। ये वेबसाइट ज़्यादा लंबी नहीं चली। 1997 से लेकर 2001 तक इस वेबसाइट का वजूद रहा, लेकिन ये जब अपनी पीक पर पहुंची तो इसके 1 मिलियन तक यूज़र्स पहुंच चुके थे, जो कि उस ज़माने में जब इंटरनेट इतना आम नहीं था एक बहुत बड़ी तादाद है। बहरहाल 6 डिग्रीज तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला कभी नहीं थमा। इसके बाद 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई, लेकिन फेसबुक के मकबूल होने से पहले याहू चैट रूम्स थे, जहां आप अपनी शनाख्त छुपाकर भी लोगों से बात कर सकते थे, और वो लोग जिनके पास इंटरनेट की सहूलत थी वो इसको अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर जब ही से बहुत से लोगों के लिए इंटरटेनमेंट, फ़न यही था कि वो दूसरे लोगों को अपनी शनाख्त छुपाकर गालियाँ देते थे, बुरा भला बोलते थे। गोया कि सोशल प्लेटफॉर्म का वजूद ही अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए था। उसके बाद 2007, 8, 9 के करीब फेसबुक की मकबूलियत में इजाफा हुआ, और स्मार्टफोन्स बाज़ार में आने के बाद तो मानो सोशल मीडिया ऐप्स का सैलाब ही आ गया। हिंदुस्तान में इसकी तस्वीर और जब बदली जब जियो ने हिंदुस्तान को पहली मरतबा फ्री इंटरनेट से मुतारिफ़ करवाया। फिर हर इंसान जो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जहनीत का हो, हर एक के मोबाइल में उस दिन के बाद से 1.5 GB इंटरनेट मौजूद है, जिसको उसे 12 बजे से पहले ख़त्म करना है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का वजूद ही दिल की भड़ास निकालने के लिए है, तो ऐसे में कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो पर जाएंगे, जहाँ वो वीडियो को सिर्फ इस वजह से देखेंगे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें ऑफेंड कर दे, और उसके बाद उसको लेकर हम नीचे आउटरीच कर सकें। खुद चाहे 1 रुपया ना खर्च किया हो, लेकिन एक 10 मिलियन वाले यूट्यूबर को ये तो बताना ज़रूरी है ना कि उसको फला जगह पर इतने पैसे खर्च करने चाहिए थे। खैर, तो इस तरह की कुछ कहानी रही सोशल मीडिया की, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर हेट की 2 किस्में आपको बताई, उनमें से जो पहली है यानी क्रिएटर्स पर हेट, उसके बारे में बात करते हैं। एक रैंडम यूट्यूबर को या एक फेसबुक पेज के एडमिन को जब कामयाबी मिलती है, उसके साथ एक चीज़ ज़रूर फ्री आती है, और वो है हेट स्पीच। इसके बगैर सोशल मीडिया पर कामयाबी का तस्वुर ही नहीं। तो इसकी आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि लोग अचानक से हर उस इंसान के अंदर खामियां तलाश कर लेते हैं कि जो ऊपर जा रहा हो? और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन असली ज़िंदगी में हमारे सामने एक लिमिटेड लोग हैं, महदूद लोग हैं, हम उन्हीं तक पहुंच सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया में हमारे हाथ के ऊपर पूरी दुनिया है, और एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी इंसान की प्रोफाइल हमारे सामने है, उसका काम हमारे सामने है, उसकी पोस्ट हमारे सामने है। और ये एक इंसानी नेचर है कि एक इंसान जब अपने जैसे इंसान को आगे बढ़ते हुए देखता है, के लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता कि हमारे में से उठकर इतने ऊपर चला गया है और हम आज भी वहीं के वहीं हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया की दुनिया एक दिखावे की दुनिया है। एक रेस चल रही है कि हम अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छा दिखा सकें, कितनी अच्छी तरह से इसको पेश कर सकें। एलोन मस्क का एक इंटरव्यू है जो रोगन के साथ, 2.5 घंटे का इंटरव्यू है, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन उसमें से मुझे एक क्लिप मिली जहाँ वो ये बात बताते हैं कि क्यों वो इंस्टाग्राम को पसंद नहीं करते, क्यों वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं कर सकते। वो एक 4 मिनट की क्लिप है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट मैं दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉपीराइट क्लेम के अंडर नहीं आएगी। But one of the issues with social media that's been pointed out by many people is that people look like they have a much better life than they really do. Right. So By design. yeah, people are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, there are all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy. So I must suck, and that's gonna make people sad. तो जैसा कि आपने सुना, इंस्टाग्राम पर हर इंसान अपनी फ़िल्टर्स लगाकर और अच्छे से अच्छे एंगल से फ़ोटोज़ लेकर
अपनी ज़िंदगी को दुनिया के सामने अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनको ब्रांड्स चाहिए, उनको एड्स चाहिए, और जब तक आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा नहीं दिखाएंगे वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्रांड्स के लिए कंटेंट मैटर नहीं करता, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो खैर, जब वो एक इंसान की ज़िंदगी को इतना अच्छा देखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनता हुआ देखते हैं, तो वहाँ पर अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए आते हैं। वो चीज़ें ढूंढते हैं कि जो उनको लगता है कि इस पर आउटरीच की जा सकती है, जिस पर हंगामा किया जा सकता है, जिस पर बुरा भला बोला जा सकता है, गाली दी जा सकती है, और फिर वो उसको ढूंढकर उसके नीचे हेट फैलाते हैं, बॉडी शेमिंग होती है, गाली दी जाती है। एक इंस्टाग्राम या फेसबुक कमेंट सेक्शन के अंदर आपको हर तरह की साइबर बुलिंग मिल जाएगी, और बहुत से महारथी तो सिर्फ यहीं बाज नहीं आते, बल्कि पर्सनल मैसेजेस में, डीएम में जाकर भी अपने इस फ़र्ज़ को अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि मेजॉरिटी इनमें वो होती है जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम है, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सके, और इसका उनको गिल्ट है। ये गिल्ट उनके अंदर की भड़ास को ऐसे दूसरे लोगों पर निकालता है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, स्टेबल है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो हर कमेंट को, हर मशवरे को, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी हेट स्पीच में लेते हैं, और इस बात की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि मुझे हेट मिल रही है, बुलिंग हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है। आपके सामने मिसाल है, बहुत से बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके खुद के कंटेंट से अगर गालियाँ निकाल दी जाएँ तो उनका कंटेंट नहीं बचता। वो एक ऐसे क्रिएटर को जिसने उनको एक बात समझाने की कोशिश की है एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से, उसके लिए हेट वर्ड यूज़ किया, बुलिंग वर्ड यूज़ किया, और इसके लिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए तो उसको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, हेट में और क्रिटिसिज्म में फ़र्क जानना, और नंबर दो, ये बात समझ लेना कि अगर आपने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज किया है तो आप तैयार रहिए कुछ भी सुनने के लिए, कुछ भी देखने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए। एक मर्तबा आप सोशल मीडिया पर वायरल चले गए, एक मर्तबा आपका सोशल मीडिया पर नाम हो गया, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है कि आप फ़िल्टर कर सकें कि ये लोग आएँ और ये लोग ना आएँ। और आपको सोशल मीडिया पर आते हुए ही अपने दिमाग बनाना पड़ेगा कि आप अपने बारे में कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, और कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन आपको भी अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आप इस सब को बर्दाश्त कर सकें और इग्नोर कर सकें। रिप्लाई करना, जवाब देना कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान जो आपसे हेल्दी डिबेट करने नहीं आया है बल्कि आपको नीचा दिखाना आया है, वो कभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा, चाहे आप उसको कितने भी अच्छे मैनर में समझा दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और साथ ही हेट में और क्रिटिसिज्म में फ़र्क रखना होगा, और उसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि वो किस तरह कहा गया है। आई गेस वो काफ़ी होना चाहिए आपको फ़र्क करने के लिए कि एक बेसलेस हेट है या फिर मेरे कंटेंट को देख कर दिया गया एक मशवरा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ये तो हो गई पहली किस्म की बात। और दूसरी किस्म जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में जियो के आने के बाद, जब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है और 1 से 1.5 GB डाटा है, उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा इसको कहाँ यूज़ करना है। जो जहर वो 4 दोस्तों के बीच में बैठ के उगलता था, आज उसके लिए उसका पूरी दुनिया है। हर फेसबुक कमेंट सेक्शन है, हर इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन है, हर यूट्यूब कमेंट सेक्शन है, और अगर ये भी काफ़ी ना पड़े तो एक कार में बैठकर गालियाँ देना भी एक ऑप्शन है। खैर, तो मैं बात कर रहा था दूसरी किस्म की, यानी आपस में हेट रीजन के बेस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, मज़हब, सरहद, और यहाँ तक के फ़िरक़ों के बेस पर भी। इंडियन पाकिस्तानी को गाली दे रहा है, पाकिस्तानी इंडियन को गाली दे रहा है, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बंगाली मराठी को गाली दे रहा है, मराठी बंगाली को गाली दे रहा है। बस सोशल मीडिया खोल लिया, आपको हर तरफ ये टॉक्सिसिटी नज़र आ जाएगी, हर तरफ ये हेट नज़र आ जाएगी। और ये चीज़ हद जब पार करती है, जब एक जगह पर कोई हादसा पेश आए, कोई ट्रेजिक इंसिडेंट पेश आए, और उसके ऊपर लोग जाकर खुशी मनाते हैं। फेसबुक हो तो लाफिंग रिएक्ट कर दिया, उसको जाकर सेलिब्रेट किया। उसकी कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ, जिनकी जानें गई उनसे आपका कोई मसला नहीं, उनको आपसे कोई मसला नहीं। हो सकता है उनकी सोच आपसे अलग हो, लेकिन उनसे कभी आपका सामना नहीं हुआ, आपकी कोई लड़ाई नहीं, उसको जाकर सेलिब्रेट करना, तो लाफिंग रिएक्ट से ना। हिंदुस्तान में पुलवामा का वाक़या हुआ, उसको बहुत लोगों ने पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया, जिनमें बहुत ऐसे लोग शामिल थे जिनके बारे में मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वो इस लेवल पे गिर जाएंगे। ये आपको रोज़ देखने को मिल जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, उसके ऊपर भी आपको लोग हंसने वाले मिल जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि उनका मजहब उससे नहीं मिलता था। यहाँ तक कि पेशावर में होने वाले हमले में मासूम बच्चों की जानों पर भी हंसने वाले लोग मिल गए, क्योंकि वो सरहद के उस पार थे। ये चीज़ हाथों से निकल रही है। ये एक ऐसी कीचड़ है कि जिससे खुद अपने पाँव बचा लिए जाएं तो भी उसकी छींटें तो आ ही जाती हैं, लेकिन कम से कम पाँव गंदा इंसान खुद ना करे, इतना हम कर सकते हैं। बहुत मर्तबा आदमी जज्बात में बह जाता है या भेड़ चाल में रह जाता है और वो इस तरह की हरकतें कर बैठता है, इस कीचड़ में अपना पाँव डालता है। आपके सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, मगर उसकी बेस पर नफ़रतें पैदा कर लेना और अपने अंदर का सारा जहर सोशल मीडिया पर उगल देना, ये कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। और आयरॉनिकली ये हमेशा उनके बीच में होता है कि जिनमें बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं। जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनमें आपको बहुत कम ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इन दी एंड हर इंसान चाहता है कि उसके ओपिनियन, उसकी सोच की इज़्ज़त की जाए, लेकिन क्या हम बदले में यही चीज़ दूसरे को देने के लिए तैयार हैं?
ये जो दोनों किस्में हैं, इसका सॉल्यूशन, इसको ख़त्म करने का या इसको कम करने का सॉल्यूशन फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आता। ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है और जब तक इंटरनेट इसी तरह हर इंसान के हाथ में रहेगा तो अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ आगे जाकर बढ़ेगी ही। वो लोग जो इससे बचना चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, इग्नोर। चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, अगर उनको हेट कमेंट दिख रहा है तो उसको इग्नोर करें। कमेंट डिलीट करें या ब्लॉक करें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप अपने चैनल को एक टॉक्सिसिटी से अलग करना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई इंसान किसी की गालियों को, किसी के बुरे भले कहने को डिलीट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन उनको रिप्लाई करना या उनको अटेंशन देना, वो अटेंशन जिसके लिए वो सब कर रहे हैं, ये इसका कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो लोग जो इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, वो आपके जज्बात को इतना ठेस लगाएंगे कि आप रुक नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं हमारा ऐसा इम्तिहान शुरू होता है। मैं खुद इस चीज़ को अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर मुकम्मल तरीके से काबू कर लूँगा। सो आई होप कि ये वीडियो, ये बातें, और उम्मीद है कि आप में से कम किसी एक के भी काम आ जाए तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। बस यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। फिर से वही बात दोहराऊँगा कि ये सब मेरी ज़ाती राय थी। मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। आप अपनी राय दें, कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें।